ये न्यूमेरिकल मित्तल की बुक से व्यतिकरण वाले चैप्टर का है। न्यूमेरिकल देख लीजिए। दो तरंगे जिनके दोलन आयाम 3 मिलीमीटर तथा 4 मिलीमीटर है, एक माध्यम में एक ही दिशा में चल रही है। उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए जिन पर कलांतर 0 है, पाई है, पाई/3 है और पाई/2 है। चलिए हम निकालते हैं। हमें ये पता है कि अगर दो तरंगे एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में गति कर रही हैं तो जो परिणामी आयाम होता है r² होता है a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई, जहाँ पे a1 क्या है पहले तरंग का आयाम, a2 दूसरे तरंग का आयाम, cos फाई है कलांतर। अब यहाँ पे आप सबके मान पुट कर दीजिए। a1 का मान कितना है 3 मिलीमीटर, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। a2 का मान है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 × 3 × 4 कॉस, और फाई का मान हम कोई भी ले सकते हैं, पहला 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा फाई का मान, कॉस 0। ये हो जाएगा 9 + 16 प्लस ये 24 और cos 0 का मान 1 होता है तो यहाँ 1 हो जाएगा। इसको पूरा आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 49। r² = 49, यानी r क्या हो जाएगा 7। ये कब है जब फाई का मान 0 है। इसी प्रकार से हम फाई का मान पाई/3 पाई/2 रखेंगे तो हमें अलग अलग रिजल्टेंट ज्ञात हो जाएगा। जैसे सेकंड के लिए ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट है। अब हम ये सेकंड पार्ट के लिए निकालेंगे जहाँ पे कलांतर फाई की वैल्यू कितनी है पाई है। सेम प्रोसेस होगा, r² = a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई, a1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 × cos पाई। cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 24 और इंटू -1, ये हो जाएगा 25 - 24 = 1। तो r² = 1 आ गया, यानी r = 1। इसी प्रकार से फाई की वैल्यू आप पाई/3 पाई/2 या जो भी मान फाई का दिया हो वो रख करके रिजल्टेंट का आयाम निकाल सकते हैं। थैंक यू।